feel pain, accept pain, and know pain. Those who do not know pain will never understand true peace. I will never forget the pain that Yahiko suffered. And now, this world shall know pain. Almighty push! हे देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया है और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नारुतो शो के विलन की, क्योंकि नारुतो फैंस का मानना है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन उन्हें नारुतो शो में ही देखने को मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम नारुतो के विलन्स की पावर कंपेयर करेंगे दूसरे शोज़ के कैरेक्टर से और देखेंगे कौन से दूसरे शो के कैरेक्टर नारुतो के विलन से हेड टू हेड फाइट ले सकते हैं। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है, आगे इसके और भी पार्ट आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है, ना कि किसी भी शो या किसी शो के फैंस को हेट करना या उसके प्रति हेट फैलाना। तो और टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया है, तो आपको पता है कि वीडियो में किस विलन के ऊपर बात होने वाली है। तो इस वीडियो में बात होने वाली है पेन के ऊपर, और जिनको पता नहीं कि पेन कौन है तो ये मत समझ लेना कि दर्द वाला पेन है। ये पेन नारुतो शो का एक विलन है। तो पेन के बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेन अकात्सुकी ग्रुप का लीडर है, जिनका मोटिव टेल बीस्ट को कैप्चर करना है और उनकी पावर से 10 टेल बीस्ट को अवेक करना। पेन मास्टर जिराया का फॉर्मर स्टूडेंट रह चुका है और उसी ने ही मास्टर जिराया को भगवान के पास पहुंचा दिया है। और साथ ही साथ पेन के पास रिनेगान है। रिनेगान मोस्ट रिप्यूटेड आई है 3 ग्रेड 2 जुत्सु में से, दूसरी शारिंगान और थर्ड ब्याकुगान है। अगर और डिटेल में रिनेगान को एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो सिंपल लैंग्वेज में बोल देता हूँ। रिनेगान अपने यूज़र को गॉड लेवल पावर्स प्रोवाइड करती है, जिससे कुछ भी डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। और जो कि हमने ऑलमाइटी पुश अटैक पे देखा भी है कि कैसे लीफ विलेज पूरे 2 सेकंड में पूरी तरह से तबाह हो गया था। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि पेन ने लेजेंडरी सानिन मास्टर जिराया को मारा है और हमारे फेवरेट कॉपी निंजा ककाशी को भी मार ही दिया था। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए इसके अपोनेंट ढूंढते हैं और देखते हैं कौन कौन पेन पर भारी पड़ सकता है 1-on-1 फाइट में। तो सबसे पहले नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि है किरा फ्रॉम डेथ नोट। किरा ऑल्सो नोन एज लाइट यागामी। वैसे तो लाइट किसी भी तरह से हैंड टू हैंड या किसी भी वेपन से पेन के अगेंस्ट टिक ही नहीं सकता, बट अपने लाइट के पास है द डेथ नोट। द डेथ नोट ऐसी बुक है जिसमें किसी का फेस सोचकर या देखकर अगर उसका नाम लिख दिया जाए तो वो भगवान को प्यारा हो जाता है। डेथ नोट के 2 रूल हैं। अगर किसी का भी पूरा नाम और उसके साथ में उसकी मौत की वजह लिख दी जाए तो ठीक 6 मिनट और 40 सेकंड बाद उसकी उस वजह से मौत हो जाएगी। सेकंड रूल ये है, अगर किसी का सिंपली नाम लिख दिया जाता है विदाउट एनी स्पेसिफिक कॉज ऑफ डेथ, तो सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड बाद सिंपली हार्ट अटैक से वो इंसान मर जाता है। सिंपली कहूँ तो जिसका नाम डेथ नोट में लिख दिया जाता है उसके पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो डेथ नोट की पावर्स के साथ लाइट यागामी यानी कि किरा पेन के ऊपर भारी पड़ सकता है। बिना पेन के सामने आए किरा उसे सिर्फ 40 सेकंड में भगवान के पास पहुंचा सकता है। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ, जो कि है जूलियस फ्रॉम ब्लैक क्लोवर। जिन्होंने ब्लैक क्लोवर देखा है तो उन्हें पता होगा कि जूलियस ब्लैक क्लोवर किंगडम का करंट विजार्ड किंग है। विजार्ड जादूगर को बोलते हैं। ब्लैक क्लोवर एनीमे मैजिशियंस के ऊपर बेस्ड शो है और जूलियस इस शो में क्लोवर किंगडम का 28 विजार्ड किंग है। जूलियस टाइम स्टाइल मैजिक यूज़र है, मतलब कि जूलियस अपनी मैजिकल पावर से टाइम कंट्रोल कर सकता है, जिससे कि जूलियस को अपने अपोनेंट के अटैक से बचने में बहुत हेल्प मिलती है, जो कि हमने पैटोली के अगेंस्ट फाइट में देखा भी है। पेन को ऑलमाइटी पुश अटैक के बाद 5 सेकंड का टाइम चाहिए होता है अपने चक्रास रिकवर करने के लिए, पर अपना जूलियस टाइम कंट्रोल कर सकता है तो वो पेन को टाइम लूप में फंसा सकता है और टाइम बेंडिंग कैप्सूल में कैप्चर भी कर सकता है, यानी कि सील भी कर सकता है। इन शॉर्ट जूलियस 1-on-1 फाइट में पेन से आगे ही रहेगा।
अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो कि है अपना काकाशी लाइट सातोरू गोजो। सातोरू गोजो जुजुत्सु काइसेन के वन ऑफ द बेस्ट रिटन कैरेक्टर में से एक है और स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब बात करते हैं कि गोजो पेन को आखिर किस तरह बीट कर सकता है। गोजो बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट सॉर्सरर इन हिस्ट्री है। इन सिंपल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि गोजो एक तरह से राक्षस या कहूँ तो बुरी आत्मा या बुरी शक्तियों से लड़ता है और उनको ख़त्म करता है दुनिया से। गोजो फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इवल स्पिरिट से फाइट करते हुए उनके बॉडी के पार्ट उखाड़ देता है, उनका सर उखाड़ देता है और हाथ पैर भी उखाड़ देता है। और हमने शो में ये भी देखा है कि गोजो को एक इन्फिनिट इनविजिबल बैरियर प्रोटेक्ट करता है हमेशा, जिससे कि गोजो को कोई टच नहीं कर सकता जब तक गोजो खुद ना चाहे। हमने एक फ़ाइट में ये भी देखा था जोगो जैसी स्पेशल रैंक्ड स्पिरिट भी गोजो को टच नहीं कर पाती, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ऑलमाइटी पुश अटैक इस इनविजिबल बैरियर को ब्रेक कर सकता है। अब बात करते हैं गोजो की सेकंड एबिलिटी के बारे में, जिसका नाम है इन्फिनिटी वॉइड डोमेन एक्सपेंशन। इस एबिलिटी में गोजो मेटाफिजिकल स्पेस क्रिएट कर सकता है जिसमें विक्टिम ट्रैप हो जाता है और विक्टिम के लिए वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। वहाँ विक्टिम सिर्फ और सिर्फ गोजो के दिए हुए टॉर्चर को एंडलेसली फील करता है, क्योंकि उस इन्फिनिटी मेटाफिजिकल स्पेस का पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ गोजो के हाथ में है और अपोनेंट के पास सिर्फ मरने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता। तो इन सब एबिलिटी को देखते हुए मुझे लगता है कि पेन को ईजिली हरा सकता है अपना गोजो। अब बात करते हैं नंबर 2 की, जिसका नाम है साइतामा। साइतामा फ्रॉम वन पंच मैन। साइतामा वन पंच मैन का मेन कैरेक्टर है जो कि सुपर हीरो बना है सिर्फ और सिर्फ फन के लिए, और इसे ऐसा अपोनेंट चाहिए जिससे ये खुद को पिटवा सके। मतलब कि ऐसा वर्दी अपोनेंट चाहिए जो साइतामा से अच्छे से फाइट कर सके। जैसा कि शो का नाम है वन पंच मैन। वन पंच मैन के नाम से ही समझ आ रहा है कि साइतामा का अपोनेंट सिर्फ और सिर्फ इसके एक पंच में ही ढेर हो जाता है। ये सारे मॉन्स्टर को, एक से एक स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को सिर्फ एक पंच में ही दुनिया से ख़त्म कर देता है, क्योंकि साइतामा के पास है अनलिमिटेड एनर्जी, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट स्पीड, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्सेस, एब्सोल्यूट सेंसेस, एब्सोल्यूट एजिलिटी, एब्सोल्यूट इंड्योरेंस, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, मास्टर इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट। इतना सब है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन इस बंदे की एबिलिटी ख़त्म हो ही नहीं सकती। तो इन सब बातों को देखते हुए पेन साइतामा के लिए एक वर्दी अपोनेंट हो सकता है, लेकिन उसे पेन कभी हरा ही नहीं सकता। और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पेन कुछ भी नहीं है, कुछ भी साइतामा के सामने। साइतामा उससे स्ट्रेंथ में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा। अब बात करते हैं नंबर 1 की, जो कि है एडवर्ड न्यूगेट, यानी कि वाइट बियर्ड। जब बात लेजेंडरी शो के विलन की हो रही है तो इसका अपोनेंट भी लेजेंडरी शो से ही होना चाहिए। प्राइम वाइट बियर्ड फॉर्मर योंको ऑफ द सी रह चुका है और ये वन पीस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव था अपने टाइम पर। वाइट बियर्ड को तीनों तरह की एडवांस हाकी यूज़ करनी आती थी और साथ ही साथ इसके पास पैरामीशिया कैटेगरी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट था, जिसका नाम है गुरा गुरा नोमी। गुरा गुरा नोमी की ये एबिलिटीज़ है कि ये शॉकवेव क्रिएट करता है और ये शॉकवेव कुछ भी तोड़ सकती हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग, कुछ भी। और साथ ही साथ इन सब चीज़ों को एज एन आर्मर भी यूज़ करा जा सकता है इस डेविल फ्रूट की हेल्प से। एक्स फ्लीट एडमिरल सेनगोकू ने भी कहा था कि ये डेविल फ्रूट दुनिया तबाह कर सकता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिनको डेविल फ्रूट और हाकी का मतलब समझ नहीं आ रहा तो वो वन पीस देखे, उन्हें तभी मतलब पता चलेगा। वाइट बियर्ड फिजिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, यहाँ तक कि उसे गोल्डी रोजर द फर्स्ट किंग ऑफ पायरेट का राइवल समझा जाता था और गोल्डी रोजर के जिंदा रहते हुए भी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन माना जाता था। और साथ में ही वाइट बियर्ड अपने लास्ट टाइम पर भी अपने पैरों पे खड़ा हुआ था, मरते हुए भी अपने पैरों पे ही मरा था। और यहाँ तक कि उसकी बॉडी से पूरी गोलियाँ आर पार हो गई थी, कैनन बॉल तक आर पार हो गई थी, तब भी वो वाइट बियर्ड गिरा नहीं था। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पेन से, ऐसा मेरा मानना है, और वो पेन को ईजिली हरा सकता है। इन सब बातों को अगर ध्यान से देखें, इसके डेविल फ्रूट को ध्यान से देखें तो पेन को ईजी हरा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। लास्ट वीडियो की तरह जैसे आपने सपोर्ट किया लास्ट वीडियो में, इस वीडियो पे भी वैसे ही सपोर्ट करना, और मैं और वीडियो जल्दी जल्दी लाता रहूँगा। धन्यवाद।